एक नीरस रूपी अंकुर की पैदाइश होती है। दोनों की पैदाइश है, एक आनंद रूपी अंकुर की पैदाइश होती है और एक नीरस रूपी अंकुर की पैदाइश होती है। जबकि पंचभौतिक शरीर, हमारा भी पंचभौतिक शरीर सामने वाला। कारण क्या है? जब हम इस समय के चक्र को समझकर और जब हम इस पर चलते हैं, और खास तौर पर जो सबसे खास बात होती है वो कि हम जब अपने लिए समय निकालते हैं। और इंसान टाइम क्यों बनाता है, टाइम टेबल क्यों बनाता है कर्म का? वो इसलिए कि संसारिक काम को समय से पहले निपटाकर हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल दें, कुछ अपने आप को भी हम जाने। क्योंकि सारा जीवन हम संसार को जानने में और समझने में हम निकाल देते हैं, हासिल लास्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ निराशा ही निराशा हाथ आती है। लेकिन जब हम उस चीज को समझकर जब हम अपने लिए समय निकालते हैं, तो उसमें जब अपने लिए समय निकालकर और अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आनंद रूपी अंकुर की पैदाइश होती है। और हम अपने बारे में कैसे जानेंगे? सत्संग से जानेंगे, किसी आध्यात्मिक पुस्तक से जानेंगे, संतों से जानेंगे, किसी आध्यात्मिक पुस्तक से बारे में जानेंगे। इसलिए कहा कि जब आपके पास खाली समय हो तो आपके घर में अगर धर्म ग्रंथ रखे हैं, जैसे कि गीता है, रामायण है, अगर ना समय हो तो 2 पेज पढ़ लो, ना समय हो तो 1 पेज पढ़ लो, समय है तो 4 पेज पढ़ लो, 5 पेज पढ़ लो। उसमें भी आध्यात्मिक निचोड़ है। अगर संसारिक दृष्टि से देखोगे तो पांडव और कौरव की कहानी नजर आएगी। अगर संसारिक दृष्टि से देखोगे तो 2 परिवार के बीच की लड़ाई नजर आएगी आपको, चचा दाऊ की जमीन के पीछे लड़े। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर जब देखोगे तो हमारे अंदर जो दैविक संपदा और असुरी संपदा है, तो हम उसके बारे में समझेंगे। इस संसार में 2 ही शक्ति है, एक असुरी शक्ति और एक दैविक शक्ति। क्योंकि इंसान तो खाली ढोलक के तरीके से है, इंसान एक खाली ढोलक के तरीके से है। इधर से दैविक संपत्ति बजाती है, शक्ति बजाती है, उधर से असुरी शक्ति बजाती है। और जो छोटा वाला पार्ट है ना, वो दैविक शक्ति वाला है, और जो असली शक्ति वाला जो उधर वाला है ना, बड़ा वाला, वो असुरी शक्ति वाला है। क्योंकि असली शक्ति इंसान के ऊपर ज्यादा हावी होती है। क्योंकि इस चीज को रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर इंसान कह दे कि आप 1 घंटा बैठ के भजन कर या 1 घंटा बैठ के सत्संग सुनो, तो उबासी शुरू, नींद शुरू, और मन भागेगा, तितर बितर करके ऐसे भागेगा जैसे उसके पीछे चोर पड़े, उसके पीछे चोर पड़े। परेशान होगा कि कहां भागे कहां भागे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमें रोकने का जाल बिछाया जा रहा है, हमें रोकने का जाल बिछाया जा रहा है। तो अपनी पूरी ताकत लगाता है। मन बेचैन होगा, सत्संग में बैठते बैठते बेचैन होगा, भागेगा। वो ऐसे सोचे, वो उसको लगेगा कि शरीर से निकल के कहां भाग जाए। इस तरीके से वो परेशान करेगा, मन परेशान करेगा, खूब नींद आएगी, खूब नींद आएगी। लेकिन अगर वही कह दे चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो बस मन की ताकत देखो, मन की ताकत देखो। नींद अगर आ भी रही होगी तो उचट जाएगी, कहाँ चलना है, चलो चलते हैं। ये क्या है? मन का स्वभाव है।
मन को आनंद वहां आता है जहां उसको भगाया जाता है। मन का आनंद क्या है? मन को भगाना। मन को आनंद ही उसमें आता है। जितना वो भागेगा, जितना वो विचरण करेगा, जितना वो सोचेगा, उतना उसको आनंद आएगा। लेकिन जहां उसको रोकने की बात कर दी, उसकी नानी मर जाएगी, खत्म, खलास, खुद मर जाएगा। कहेगा अरे कोई बचाओ, शरीर में फड़फड़ाएगा, कोई बचाओ, क्योंकि उसको रोकने की विधि बताई जा रही है, उसको पता है। तो वही कहा कि अभ्यास की बात है कि हमने अपने मन का अभ्यास जिस प्रकार कर रखा है, अगर हमने इसको जितना भगाया है तो इसको भगाने में आनंद, भागने में आनंद है, और जितना हमने इसको रोका है तो फिर उसको रोकने में आनंद। क्योंकि गाड़ी के मालिक हम हैं, गाड़ी के मालिक हम हैं। जब इस मन को, ज्ञानी मन को जब पता चलता है, कोशिश वो भी करता है, कभी कभी हाथ पैर ज्ञानी मन भी मारता है, ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा सत्यवादी नहीं है। कभी कभी ये भी हाथ मारता है, अरे कहीं घूमने चलना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर घूमने के लिए जब जाएगा, हर एक चीज को समझ लेगा। जिस प्रकार एक हंस दूध छीर विवेक किया, नीर छीर विवेक किया, जिस प्रकार एक हंस पानी और दूध को अलग कर लेता है, उसी प्रकार एक अनुभवी जो मन होता है, जो ज्ञानी मन होता है, वो क्या करता है? बाहर तो जाता है, उछलता भी है, लेकिन जब जाता है तो उसको क्या कर लेता है? पानी और दूध अलग कर लेता है, क्योंकि आदत है मन में। बेशक ज्ञानी बन जाए, बेशक अनुभवी बन जाए, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, प्राकृतिक आदत है तो कहां जाएगी? लेकिन फर्क इतना आ जाता है कि माया, जो मिलौनी माया है, सत्य और असत्य की जो माया है, अनुभवी मन उसको अलग कर लेता है। आएगा तो वहां से ज्ञान लेकर आएगा। और अज्ञानी मन से पूछो, अरे बड़ा मजा आया था, हमको पूछने पूछते थे, ये किया था, वो किया था, ये खाया था, वो खाया था, वहां ये था, वो था। क्या देखा? संसारिक पदार्थ देखा। तो अनुभव क्या चीज? अनुभव और अभ्यास। कितना क्या लेकर आया बनने, क्या लेकर जाएगा? हाथ पसारे आया, मुट्ठी बंद करके आया और हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया और क्या लेकर जाएगा? संसारिक उससे तो कुछ लेकर नहीं जाएगा। मूड मन है, वो खाली आया, वो खाली जाएगा। जिसने सारा समय इधर उधर की बातों में निकाला, वो खाली आया है और खाली जाएगा। लेकिन जो अनुभवी मन है, जो ज्ञानी मन है, वो बेशक खाली आ गया हो, लेकिन अगर उसने कुछ अभ्यास अनुभव किया तो वो खाली नहीं जाएगा। वो बेशक खाली हाथ आएगा, लेकिन मुट्ठी बांध कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ जाना, कुछ समझा। वो ऐसी चीज लेकर गया है जो संसारी पदार्थ नहीं है, जो आध्यात्मिक से है, जो आध्यात्मिक शक्ति से उसे प्राप्त हुई है। वही आध्यात्मिक शक्ति, वही संसारिक शक्ति हमें दोष भी देती है, और वही संसारिक शक्ति अर्थात पराशक्ति गुण भी देती है। क्या देती है? गुण भी देती है। अभी हम कह देना कि उधर नहीं, इधर दैविक संपदा, उधर असुरी संपदा,
क्योंकि दैविक संपदा के लिए भी मैं बता रही थी कि सत्संग में अगर या कोई अच्छे कर्मों के लिए या शुभ कर्मों के लिए कह दिया जाए तो मन समझता नहीं है, और वहीं जो विपरीत शक्ति है उसके लिए मन दौड़ता चला जाता है। क्योंकि हमारा ये पंच भौतिक शरीर है, पंच तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो गुण विद्वान है जो हमें खींचता है, जो इस मन को खींचता है। मन भी प्राकृतिक गुण है, मन भी क्या है? प्राकृतिक है। जैसे चिम्मक चिम्मक को खींचता है, लोहा चिम्मक जो चिम्मक है वो लोहे को खींचता है। क्यों? क्योंकि लोहे में भी चिम्मकीय का गुण है। इसी प्रकार जो ये मन है इसमें प्राकृतिक गुण है। ये दैविक और असुरी संपत्ति से उत्पन्न है। इसमें तीन गुण असुर, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीनों गुण विद्वान है। इसके मालिक हम हैं, इसके मालिक हम हैं। हम इसको कैसे चलाएं, क्या करें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन जब तक इंसान को वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता वो तब तक इस दुनिया में भरमता रहता है। भैया कह रहे थे ना कि सब मनमते हैं, जो मन में अच्छा लगता है वही करते हैं, चाहे वो सही हो या ना गलत हो। वास्तविकता यही है। अज्ञानी जो मनुष्य होते हैं वो पहले मन की सुनते हैं। सामने क्या चल रहा है भाड़ में जाए, हमें सामने वाले से मतलब नहीं है, हमें अपने मन से मतलब है। तो जो मूढ़मते होते हैं, तो लेकिन जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो सामने भी देखेगा, अपनी मन की भी देखेगा, स्थिति क्या कहती है, समय क्या कहता है, कि मन की सुननी चाहिए कि बाहर की सुननी चाहिए। जब हम इन दोनों को कंपेयर करना सीख जाते हैं तभी एक अनुभवी मन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? अनुभवी मन। ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता, अनुभव ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, हमें कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्याग। कभी कभी कुछ सीखने के लिए इस मन को भी दबाना पड़ता है, मन की इच्छाएं दबानी पड़ती है। हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, उसको अनुभव अगर प्राप्त करना है तो दबाना है। क्योंकि अगर हर इच्छा पूर्ति होगी तो अनुभव कहां से प्राप्त होगा? अनुभव तो तब प्राप्त होता है कि कभी इच्छा पूर्ति होती है और कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती। भाई मीठे के बारे में तब पता चलेगा ना जब खट्टा खाएंगे या तीखा खाएंगे, तब पता चलेगा कि भाई मीठा नाम की कोई वस्तु है, और मीठा उत्पन्न कैसे हुआ है, उसमें क्या गुण है, कैसा लगता है, और वो हमारे खाने के बाद हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव डालता है, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। और वहीं विपरीत में तीखा खा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है, खाते उसका क्या प्रभाव है, और हमारे शरीर में जाने के बाद उसने क्या असर छोड़ा, क्या हुआ, अनुभव हुआ। ये संसार है, ये रंग बिरंगा है, खट्टी मीठी चीजों से बना हुआ है ये। तो इन खट्टी मीठी, एक ज्ञानी का यही काम होता है, एक अनुभवी का यही काम होता है कि संसार की हर एक खट्टी मीठी चीजों को जानना चाहिए, खट्टी मीठी चीजों को जानना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मीठी मीठी को सब जाना है तो आप कुछ नहीं जाने। एक इतिहास है, एक बहुत सुंदर इतिहास है। एक